हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए अपने शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। अभी सुबह का टाइम है, शामा शाम तो मेरे अभी सोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं सब्ज़ी में छोंक लगा देती हूँ, क्योंकि पेठे की सब्ज़ी को मैं बनाऊँगी कढ़ाई में, और कढ़ाई में थोड़ी धीमी धीमी आंच पर ये पेठे की सब्ज़ी पकेगी, तो इसमें टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है इस सब्ज़ी को बनने में। तो मैं इसको पहले ही जैसे बनने के लिए रख देती हूँ, फिर अपने शामा शाम को जगाऊँगी, बाल भोग कराऊँगी, तो बीच बीच में जैसे रसोई में आना जाना लगा रहता है, तो सब्ज़ी को मैं बीच बीच में चला देती हूँ। तो रोटी बनने का जब टाइम होता है ना, तो उससे पहले मेरी ये सब्ज़ी धीमी धीमी आंच पे बन के तैयार हो जाती है। और पेठे की सब्ज़ी को मैं जो है कुकर में नहीं बनाती हूँ और कढ़ाई में बनाती हूँ, तो सिर्फ जो एक नॉर्मल सा ऑयल जो हम छोंक बनाने के लिए डालते हैं उतने ही ऑयल में बनाती हूँ, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालती हूँ और इसमें पानी भी नहीं डालती हूँ, बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने तड़का तैयार कर लिया है, टमाटर वगैरह मेरे अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें ये कटा हुआ पेठा डाल के और इसको इसी बर्तन से अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक दूँगी और गैस का फ्लेम कर दूँगी बिल्कुल लो। तो ये धीमी धीमी आंच पर मेरी सब्ज़ी पकती रहेगी और मैं फिर अपनी ठाकुर सेवा पूरी कर लूँगी। बस थोड़ी सी वीडियो क्लिप निकली थी ये सुबह की, और फिर ये टाइम है मेरा शाम के 5 बजे का। मैं आज हमारे बेड आना है एक कमरे का, अभी एक कमरे का अगले हफ्ते आएगा, क्योंकि इसको बनने में भी 1 हफ़्ता लग गया है। वो बना के ही दिया था उन्होंने, तैयार करके दिया, तो 1 वीक पहले इसका ऑर्डर दिया था 2 का, तो 1 हफ़्ते में 1 तैयार करके दिया है। अगले हफ्ते उन्होंने दूसरे कमरे का बोला है, तो उन्होंने कहा था कि 10 बजे तक भेज देंगे, तो 10 बजे तक आया नहीं। फिर फ़ोन किया तो उसने बोला कि भाई 1 बज जाएगा, थोड़ा पॉलिशिंग का काम बचा हुआ है। 1 बजे फ़ोन किया तो बोले भाई अभी लगेगा टाइम, देखते हैं, मैं भिजवा दूंगा जैसे ही टाइम होगा, 4 बजे 5 बजे। और ये लगभग पौने 5 या 5 का टाइम होगा जब मैं मशीन रख के बैठ गई थी, क्योंकि सासू माँ के कमरे में जो मैंने पर्दे लगा रखे हैं ना, हैं तो काफ़ी सारे पर्दे लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या ना, उधर धूप शाम के टाइम पे एकदम तेज़ हो जाती है और कमरे में वो रोशनी सी आती है पर्दों के अंदर से, तो सासू माँ को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है ना, तो उनको तभी ठीक लगता है। तो मैंने सोचा ये 2-3 महीने की गर्मी है, ये चादर सील के ऊपर से और इनमें डोरी डाल दूँगी और पर्दों के पीछे वाली साइड पे इनको लगा दूँगी। तो ये 2-3 महीने की गर्मी है, तब तक लगे रहेंगे, पर्दों के डबल हो जाएगा, तो उधर से वो धूप छन के नहीं आएगी, गर्मी न लगेगी उधर, क्योंकि भाई अभी गर्मियों में तो प्रबंध करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बड़े बूढ़ों को गर्मी कुछ लगती भी ज़्यादा ही है, उनको धूप कम बर्दाश्त होती है। थोड़ा सा भी चमका आ जाए ना पर्दे के अंदर से, तो फिर कहती चमका आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो ये लगा देती हूँ। तो मैं वेट करके ही मशीन रख के बैठी थी कि भाई एक बार अगर पर्दे वो आ जाए ना बेड वाले, तो फिर जिन बेड पे मैं बैठी हूँ, ये 2 तख़्त हैं, 2 तख़्त को आपस में रख के पास में, और तब इनके ऊपर गद्दे डाले हुए, इनका बेड बनाया हुआ है। जैसा समय हो वैसा ही निकाल लेना चाहिए। और अभी यहाँ पर मेरा काम थोड़ा सा बाकी था, दोनों बेडशीट को जॉइंट करके, और इनकी मैं डोरी बना रही थी। तभी विशाल आया कि मम्मी वो आ गया है बेड वाला, आप हटाओ यहाँ से फटाफट। तब मैंने इसको जल्दी जल्दी से करके और बाहर रखा, और यहाँ पर जो तख़्त डाले हुए थे उनको हटाया। यहाँ पर फिर मैंने कमरे में पोछा लगाया, क्योंकि अब देखो भाई ये इतना भारी जुगाड़ है, एक बार यहाँ कमरे में सेट हो जाएगा ना, तो पता नहीं कितने दिन के बाद ये इधर से उधर सरकेगा, क्योंकि ये चीज़ें, अब मेरा वो वाले थे 2 तख़्त थे, उनको तो मैं किसी भी टाइम उधर खींच के और उनके नीचे से सफाई कर देती थी। कुछ वो ऊँचे भी थे, नीचे मेरा पोछा भी चला जाता था, झाड़ू भी लग जाता था उनके नीचे। तो लेकिन अब भाई इस फैशन की दुनिया में हर चीज़ ऐसी आ गई, अब ये बेड ऐसे बिछ जाएंगे कि इनके नीचे झाड़ू भी नहीं जाएगी, बिल्कुल ज़मीन से सटके हैं ये। तो जब भी कभी महीने 2 महीने में सफाई करनी होगी, तो थोड़ा बहुत बेड को इधर उधर करके ही इनके नीचे से सफाई हो पाएगी। और ये देखिए, ये बेड को भैया सेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये काम इनसे ही होगा, हमारे से तो होगा नहीं। अब जैसे दोनों बेटे यहाँ पर आए हुए हैं, सिर्फ जितना ये बोलते हैं उतनी हेल्प कर देते हैं। जब ये कहते भाई थोड़ा इधर सरका दे, भाई थोड़ा इधर सरका दे, तो मदद कर देते हैं। बाकी हमारे से तो ये इतना अच्छे से सेट होगा नहीं, कहीं ना कहीं पैंच ढीले ही रह जाएंगे।
और ये सासू माँ देखिए इंक्वायरी करने आई है कि भाई ये क्या कर रहे हैं कमरे में, कौन है। मतलब बड़ों को होता है भाई कि मैं भी देखूं चल के क्या कर रही हैं। तो ये अपना कमरे में इनसे को देखने, इनसे पूछने आई थी भाई क्या कर रही हूँ। तो सोचा कि चलो ये वाली क्लिप भी मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। और अभी हमारा ये एक ही बेड आया है और एक साइड टेबल आई है आज। अभी 3 साइड टेबल और एक बेड नेक्स्ट वीक आ जाएगा बन के। मैंने दोनों कमरों के बिल्कुल सेम ही बनवाए हैं। और अभी मैंने पॉलीथीन वगैरह नहीं हटाई है इनकी, क्योंकि इस टाइम पे जैसे अप्रैल का महीना है, गेहूं की कटाई वगैरह चल रही है, तो काफ़ी वो रफ़ी सी होती है, वो इतनी है दरवाजे खोलते ही सब जगह वो जम जाती है हर जगह पे। तो फिर मैंने बच्चों से मना कर दिया था कि अभी ये पॉलीथीन जो इस पर है ना वो लगी रहने देना। जैसे ये थोड़ी रफ़ी सी बारिश, एक बारिश भी हो जाएगी ना तो ये शांत हो जाएगी, फिर हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो विशाल अनुज इनकी हेल्प कर रही हैं। और ये भैया अपना लगे हुए हैं कि भाई इसको अच्छे से सेट कर दे। तो मैंने भी ये था कि इनके लिए चाय बनाऊंगी तब जब ये एक बार थोड़ा इसको सेट कर ले, क्योंकि अगर बीच में बनाऊंगी तो वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और ये उसको पीने का स्वाद भी नहीं ले पाएंगे। चाय तो थोड़ी गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो इनको पानी वानी तो पहले दे दिया था, फिर मैंने बच्चों से कहा था बेटा ये सेट हो जाए दोबारा पिला देना, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और जैसे ही इनका ये काम हो जाएगा तब मैं फिर इनके लिए चाय बना दूँगी। मैं तब तक दूसरे वाले कमरे में लगी हुई थी, क्योंकि सासू माँ इधर आई हुई थी, उधर दरवाजे के उधर खड़ी है, वो देख रही है। वीडियो में नहीं आई ना क्योंकि कैमरा दूसरी साइड पर लगा हुआ था, बस एक बार जाते हुए आप सबको थोड़ी सी दिखी है। तो मैंने सोचा कि ये उधर टहल रही है, तब तक मैं इसकी वहाँ पर सेटिंग कर देती हूँ, पर्दों के पीछे चादर लगा देती हूँ ताकि धूप वगैरह अंदर ना आए। क्योंकि अब गर्मी इतनी हो गई है ना कि बस सुबह मेरे वाले कमरे में भी क्या होता है कि मेरे कमरे में दोनों में, मेरे और बच्चों के में होता है कि सुबह की जो धूप होती ना वो आती है यहाँ पे, लेकिन फिर वही 11 बजते हैं तब तक हमारी इधर की बालकनी में छाया आ जाती है। लेकिन दूसरे वाली साइड पे लगभग 1 बजे तक छाया और उसके बाद फिर धूप आ जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ पर वो चादर लगाई है कि शाम की फिर बिल्कुल। और आजकल तो दिन इतने बड़े हो गए हैं कि 7 साढ़े 7 बजे तक ऐसे ही रहता है कि जैसे काफ़ी बड़ा दिन है। तो लो भाई इन्होंने अपने नट वगैरह कस दिए हैं। और अभी ना गद्दे नहीं आए थे, वैसे गद्दे वाले ने कहा था कि या तो शाम तक भेज दूँगा, नहीं तो कल 10 बजे तक। तो ये सेट करने के बाद एक बार तो मैंने जो मेरे पुराने वाले गद्दे थे ना वही डलवा दिए थे, क्योंकि उम्मीद नहीं थी। फ़ोन भी करवाया था मैंने बच्चों से, उस टाइम पे 3:30 बजे से करवाया था। तो वो बोला कि भाई आज नहीं भेजूँगा, मैं कल भेजूँगा। लेकिन जब हमारा ये बेड बिल्कुल सेट हो गया था और मैंने पुराने वाले गद्दे इन पे डलवा दिए थे, उनका बेटा सोना तो पड़ेगा रात को, चलो आज नए नहीं आएंगे, नया गद्दा नहीं आता तो पुराने वाले डाल कर ही सो जाएंगे, आज देखा जाएगा। लेकिन फिर 6 साढ़े 6 का टाइम था, गद्दे वाले का फ़ोन आया कि भैया भेज दूँ अभी। तो हमने कहा अभी भेज दो, हमें तो ज़रूरत है। तो फिर 7 साढ़े 7 बजे तक हमारे नए वाले गद्दे भी आ गए थे। तो लो भाई बेड की हो गई है सेटिंग, बिल्कुल अच्छे से इन्होंने अपनी तरफ से सेट कर दिया है। और एक साइड टेबल आई है, अभी जब दूसरे साइड की लगेगी ना थोड़ी सी लुक तभी आती है। तो वो मैंने इस साइड पे रख के देखी, फिर दूसरी वाली साइड पे रख के देखी कि दोनों अच्छे से सेट हो जाएंगी कि नहीं। कुछ बेड वाले भैया को ये भी बोला था कि भैया पहले देख लेंगे हमारे कमरे में एक एक साइड टेबल सेट होगी या दोनों होंगी, क्योंकि वो कमरे का हिसाब किताब होता है ना। लेकिन यहाँ दोनों ही आ जाएंगी और दोनों ही लग के थोड़ी सी बेड की जो है लुक आएगी। और एकदम मतलब सोबर और मजबूत आइटम बनवाई है ये। प्राइस वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी मेंशन भी कर दूँगी। बाकी देखो डिज़ाइन है, लकड़ी है, हर चीज़ है, वो सब पर डिपेंड करता है और अपनी चॉइस पर भी होता है कि किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। और यहाँ पर अनुज लगा हुआ है इसकी पेमेंट भेजने में, क्योंकि कुछ तो हमने एडवांस दे आए थे, बाकी बची थी वो ऑनलाइन भेज दी है। कौन आजकल इतना कैश का काम करता है, सब ऑनलाइन ही चलता रहता है। तो भैया आप सबको ये बेड कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और कमरे में ना जो भी हो जाए, घर बना लेते सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन एक तो जैसे सोफ़ा सेट हो गया, कमरों में बेड हो गए, तब ये डलते हैं ना तभी थोड़ी सी कमरों की लुक आती है। और ये देखिए नया जो है गद्दा आ गया था, वो मैंने बिछाने के बाद का दिखा रही हूँ। ये साइड टेबल अभी मैंने फिर दूसरी साइड पे रख के देखी थी कि यहाँ पर भी सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलो भाई दूसरे साइड की आ जाएगी अगले हफ्ते, फिर उधर भी लगा दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।